अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो में मैंने कुछ शॉपिंग की है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल मैं देख रही थी, मैंने कुछ कपड़े ख़रीदने थे। मैंने अभी तक गर्मियों की शॉपिंग नहीं की, इस दफ़ा मैंने कम ही शॉपिंग की है। मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा शॉपिंग करने का। लेकिन मैंने कुछ ऑप्शंस देखे थे ऑनलाइन, कुछ ब्रांड्स पे, काफ़ी ब्रांड्स पे। लेकिन मैं जब उनकी प्राइसेस देखती हूँ ना, तो बहुत हाई होती हैं। जो मुझे पसंद आते हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइस हाई होती है उनकी, और जो कम पसंद आ रहे होते हैं या जो सेल में होते हैं या फिर जिनकी प्राइस कम होती है वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा किसी लोकल ब्रांड को ट्राई किया जाए, लोकल मार्केट को विज़िट किया जाए। तो मैंने ऑनलाइन एक पेज से कुछ कपड़े मंगवाए और मैंने सोचा कि कपड़ों की प्राइस बहुत रीज़नेबल है, तो क्यों ना मैं मंगवाऊँ और देखूँ। अगर मुझे अच्छे लगे तो मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी। मैंने आपके साथ कुछ शेयर नहीं किया था, मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सोचा कि जब कपड़े घर आ जाएंगे मैं इनको देख लूँगी, फील कर लूँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी कपड़े मुझे रिसीव हो गए हैं और मैंने 2 सूट परचेज़ किए हैं। और दोनों सूट जो हैं वो कैजुअल पहनने वाले हैं। ब्रांड पे आपको पता है 3000-3500 रुपये में कैजुअल पहनने वाले कपड़े मिल रहे हैं। मुझे शिफॉन के दुपट्टे पसंद है, मुझे लॉन के दुपट्टे नहीं पसंद, मुझे बड़ी उलझन होती है। शिफॉन के दुपट्टे वाले जो ड्रेसेस हैं वो तकरीबन मैंने जो सर्वे किया है वो 4200-4500 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी कोई पता नहीं है, उसमें भी ये होता है कि मतलब सिंपल ड्रेसेस है ना, उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलें क्यों ना मैं लोकल चीज़ें ट्राई करूं। मैंने जो ड्रेसेस मंगवाए हैं उसकी प्राइस मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको वो ड्रेसेस दिखाती हूँ। और इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि आप अपने कुर्ता स्टाइल शर्ट का मेजरमेंट दें, ताकि हमें पता चल जाए कि कुर्ता स्टाइल शर्ट की कैसे हम लोगों ने स्टिचिंग करवानी है या मेजरमेंट्स उसकी क्या होंगी जो टेलर को देनी है। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये कब से मुझे रिक्वेस्ट आई थी। मैं अमूमन इतना लेट नहीं करती। कोशिश मेरी होती है कि फ़ौरन से फ़ौरन मैं हर रिक्वेस्ट को कैटर कर लूँ, लेकिन बस थोड़ा सा लेट हो गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। इस वीडियो के एंड में आपको वो मेजरमेंट भी पता चल जाएगी। और ड्रेसेस की प्राइस इतनी रीज़नेबल है ना कि आप, मुझे लगता है कि अभी झट से ना वो ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा, कहाँ से मंगवाए हैं? ये इंस्टाग्राम का एक पेज है, यकीन करें ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने उनको कहा भी था कि मुझे थोड़ा सा आप अच्छा रेट दें, ताकि मैं आपका जो होगा, लाइक अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा होलसेल का काम है, हम सबको इतनी प्राइस में ही देते हैं। 10 सूट अगर आप लेंगे तो एक सूट की प्राइस आपको 2200 रुपया पड़ेगी। और अगर आप अलग अलग सूट लेंगे, 2 3 4 5, तो उसकी प्राइस आपको अलग पड़ेगी। तो खैर, अगर आप चाहते हैं, आप लोगों ने इकट्ठे नंद भाभियाँ हैं घर में, आप लोग ज़्यादा सारी बहनें हैं, अम्मी हैं, कपड़े लेने हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी ज़्यादा कपड़े मिल सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने क्योंकि अकेले ने मंगवाने थे कपड़े, अभी प्लान नहीं मैंने किया था किसी को कोई गिफ्ट भी करने का। समटाइम मैं गिफ्ट भी करती हूँ ना, जैसे समर्स में मेरी कोशिश होती है कि यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग अपनी नंद को, या मेरी अम्मी हैं, मेरी सिस्टर हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग गिफ्ट कभी जाते हैं किसी की तरफ तो ले जाते हैं। तो अभी मैं कोई ऐसा प्लान नहीं कर रही थी, इस वजह से मैंने फिर वो नहीं अवेल की ऑफ़र। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं, बहनें हैं, अम्मी हैं या भाभियाँ, नंदे हैं, तो आप लोग फिर इकट्ठे वो पैकेज मंगवा सकते हैं। आपको फर्दर एक सूट के पीछे 200-300 डिस्काउंट हो जाएगा। सो अब मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो इंट्रो काफ़ी लंबा हो गया, अब चलते हैं कपड़ों की तरफ। सो दीज आर द ड्रेसेस। और सबसे पहले मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। ये बड़ा प्यारा एक पर्पल सा कलर है। अच्छा, ये बीच ट्री का रेप्लिका है, लेकिन मुझे नहीं पता कि रेप्लिका है नहीं है। आपको पता है लोकल वेंडर्स जो होते हैं, किसी भी ड्रेस का मिलता जुलता डिज़ाइन करके तो उस पर अपना वो लगा लेते हैं ना, मतलब उसका ये पिक्चर लगा लेते हैं। सो मुझे नहीं पता कि रेप्लिका है कि नहीं है। घर में पहनने के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए ये सूट बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना, माड़े नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो आप पहन सकते हैं, ले सकते हैं। सो ये पहला ड्रेस है। मैंने इस दफ़ा ना थोड़े डार्क कलर्स मंगवाए हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर, आपको पता है, लाइट कलर्स पहनती हूँ। और लाइट कलर्स इतने ख़राब हो जाते हैं, इतने साल हो गए हैं मुझे लाइट कलर्स पहनते हुए। एक तो बहुत जल्दी वो, जिसे कहते हैं, मुरझा जाते हैं। दूसरा ये कि उनके कलर, उनके नीचे स्लिप पहननी पड़ती है। और मैं सुन रही हूँ कि आज अब इस दफ़ा बहुत गर्मी आने वाली है,
मैंने सोचा कि मैं कोई ऐसे कपड़े मंगवाऊँ जो सी थ्रू ना हो, मुझे नीचे कोई स्लिप कोई कैमिसोल टाइप ना पहनना पड़े, जस्ट ड्रेस पहनना पड़े, तो वो फिर मेरा गुजारा हो जाए। तो सबसे पहले ये है जी इसका ट्राउज़र, लॉन का ट्राउज़र है, अच्छा है ये। इसकी अभी क्वालिटी मैंने इसको श्रिंक करूँगी, फिर भी आपके साथ शेयर करूँगी। जब मैं इसको स्टिच करूँगी ना, मैंने खुद ही ये स्टिच करने हैं, सिंपल सिंपल करूँगी भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर मैं अपना टाइम भी नहीं वेस्ट करूँगी और इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करूँगी, क्योंकि ये रूटीन में पहनने वाले कपड़े। लेकिन जो भी हुए, जैसे भी हुए, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये इसका ट्राउज़र है। जब श्रिंक करूँगी स्टिच करके, तो फिर आपको बताऊँगी कि इसका मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसके बाद ये शर्ट है जो कि बाना डोरा इसको कहते हैं, आई गेस बाना डोरा लॉन है, बड़ी प्यारी है। अच्छा, ये जो है ना, ये आम लॉन की तरह नहीं होती कि फ़ौरन से मुरझा जाए, या आपने पहना है और फ़ौरन से ये यूं सॉफ्ट सी हो जाए। ये ना थोड़ी खड़ी खड़ी रहेगी, इतनी खड़ी नहीं कि मतलब आपको गर्मी लगे या आप सोचें कि ये मैंने क्या पहना है, लेकिन ये अच्छी रहती है। मेरा एक ब्लैक ड्रेस है जो मैं अक्सर पहनती हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आता है। जब भी मैं वो पहनती हूँ, लोग बार बार पूछते हैं अपना ये ड्रेस दिखा दें। वो बाना डोरा टाइप का है, डोरिया का है। तो इस तरह की कोई अगर लॉन के अंदर कोई चीज़ हो ना, तो वो बड़ा सही रहता है कपड़ा। अच्छा, ये ऑल ओवर प्रिंट है इस तरह से, बड़ा प्यारा पर्पल सा, ये देखिए अच्छा लगेगा, पर्पल सा ये ड्रेस है। इसके साथ इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है, जो कि मुझे अच्छा लगा। अब मैं देखूंगी कि मैंने किस तरह इसको स्टिच करना है, अभी मैंने सोचा नहीं है। अच्छा, लोकल कपड़े और जो ज़्यादा सस्ते सूट होते हैं ना, उनकी ये बुराई होती है कि उनका कपड़ा बहुत थोड़ा दिया होता है। लेकिन यकीन करें, इसको मैंने अपने साथ लगाया तो मेरी पूरी पाँव तक लेंथ कवर हो रही थी। मतलब मैं जितनी मर्जी लंबी कमीज़ बना लूँ, मैं फिर बाजू भी निकाल लूँगी, तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मुझे लग रहा है, मतलब देख के मुझे ना बड़ी खुशी हुई। ये काफ़ी अच्छा कपड़ा उन्होंने दिया है, काफ़ी ज़्यादा है, और बॉर्डर भी इसका फिर थ्रू आउट इस तरह से चल रहा है। ये इसकी शर्ट है, और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और ये बड़ी अच्छी यूँ सॉफ्ट हो जाने वाली शिफॉन है। और ये भी सेम प्रिंट जो शर्ट का है वही है, और साइड पे नीचे ये देखिए कितना प्यारा इस तरह करके उन्होंने ये जैसे कट वर्क होता है ना, ऐसे बॉर्डर सा बनाया हुआ है। आप चाहें तो इसको इसी तरह अपने टेलर से कह के या कढ़ाई वाले से कह के आप इसके कट वर्क्स भी बनवा सकते हैं। मैंने भी सोचा नहीं है कि मैं इसके दुपट्टे का क्या करूँगी, लेकिन ओवरऑल मुझे अच्छा लगा, और कलर भी बड़ा ही खूबसूरत सा है। ये है जी पहला ड्रेस। उसके बाद अब दूसरा ड्रेस भी मैंने डार्क कलर मंगवाया है, और मेरे हस्बैंड को ये कलर बहुत, ये दोनों कलर ही मुझ पर बहुत उनको पसंद है। मैंने ये पहने हुए हैं, तो वो फिर उनको अभी तक वो मेरे ड्रेसेस याद हैं, तो इसलिए मैंने फिर ये दोनों डार्क कलर्स मंगवाए हैं। और हाँ, ये है जी इसकी पिक्चर, और मैं होपफुली कोशिश करूँगी ऐसा स्टिच करूँ। और इसका अगेन वही कॉटन लॉन का ट्राउज़र है, और इसका भी कपड़ा अच्छा है, ठीक है। और बाकी ये कि जब मैं इसको श्रिंक करूँगी तो पता चलेगा। उसके बाद ये देखें, इस तरह से प्रिंट है, छोटा छोटा से फूल बने हुए हैं। ओवरऑल ये भी प्रिंट है, और इसके साथ इस तरह का बॉर्डर है, ये देखें, ये इसका बॉर्डर है। और ये मुझे ना बड़ा प्यारा स्किन एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन लाइक फॉर एवर है, और ये बहुत प्यारा लगता है, और ये सिल्क के बहुत अच्छा लगेगा। मैंने सोचा है कि इसकी मैं ना एयरलाइन शर्ट बनाऊंगी, तरीज़े नहीं, सॉरी, दरमियान से जो सिलाई आती है ना, तो उस पर कोई जॉइंट लेस वगैरह लगा के, तो इस तरह से इसका ये प्रिंट बड़ा कूल सा, बड़ा मुझे अच्छा लगा। और इस तरह के कलर जो है ना, ये जल्दी घिसते नहीं हैं कपड़े। उसके बाद ये है जी इसका दुपट्टा इसका इस तरह से बॉर्डर है, सॉरी ये मैं उल्टा दिखा रही हूँ। इसके दुपट्टे में इतना इतना बॉर्डर है, जो कि बड़ा हसीन लग रहा है, और ये देखिए कितना खूबसूरत सा है इसका, और दुपट्टे में थोड़े बड़े फूल बने हुए हैं, बड़ा ही ओवरऑल मुझे ये खूबसूरत लगा। ये 2 सूट मैंने ऑर्डर किए हैं। अगर मुझे अच्छे लगे और ये श्रिंक होकर भी अच्छे निकले, तो मैंने तो सोच लिया है कि मैं इनसे फिर एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े भी मंगवाऊंगी। इनके पास बड़े प्यारे मारिया बी के रेप्लिकाज हैं, और इतनी सस्ती प्राइस है, 3500 3600 रुपये के। मतलब आप 2 सूट ले लो कढ़ाई वाले और 2 ले लो ये वाले, तो आपका पूरा सीज़न इतने बजट में इतना अच्छा रहेगा। और इसकी प्राइस जो है मुझे पड़ा है ये 2450 रुपये में, और डिलीवरी के साथ ये मुझे 5100 रुपये में 2 सूट पड़े हैं शिफॉन के दुपट्टे वाले 3 पीस, और घर बैठे बैठे मिल गए, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा।
पड़ा मुझे। इनको व्हाट्सएप पे आप अगर कॉन्टैक्ट करें तो ये फिर आपको कैटलॉग भेज देते हैं ना, जो जो प्रिंट्स, जो जो कलर अवेलेबल हैं, जिस जिस ब्रांड के रेप्लिकाज इनके पास हैं, तो वो आपको पूरी कैटलॉग्स भेज देते हैं। उसमें से आप सिलेक्ट करें, उनको स्क्रीनशॉट भेजें और कहें जी ये सूट मुझे चाहिए। और प्राइस जो है 10 सूट लेंगे तो आपको एक सूट 2250 का मिलेगा। अगर आपने 2, 3, 4, 5 लेने हैं तो एक सूट आपको 2450 का मिलेगा। मेरा ख्याल है 2450 रुपये में शिफॉन के दुपट्टे के साथ किसी ब्रांड में नहीं मिलने वाला। तो ये 3000 रुपये में भी नहीं मिलता। मेरा ख्याल है 3000 रुपये में भी लोन का दुपट्टा मिलता है। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आई मस्ट से। आप मेरी ऑडियंस, आप जानते हैं कि मैं कितनी लॉयल हूँ, कितनी अपनी ऑडियंस के साथ मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है मैं अच्छी बात, सच्ची बात करूँ। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और ये बिल्कुल भी पेड पर प्रमोशन नहीं है। मुझे पता है इस वीडियो के बाद मेरी ऑडियंस काफ़ी इनसे रब्ता करेगी और इनको फ़ायदा ही होगा, लेकिन उन्होंने मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो मैंने 2450 में ही एक सूट ख़रीदा है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेजरमेंट अपनी एक शर्ट की, जो कि कुर्ता स्टाइल है। मेरी एक व्यूवर है, उन्होंने कहा था अभी कुर्ता स्टाइल की जो शर्ट्स होती हैं उनकी मेजरमेंट बता दें, ताकि हम टेलर को जब अपने कपड़े दें, दर्जन को अपने कपड़े दें, तो हम उस लुक में शर्ट बनवा सकें। कुर्ता स्टाइल जो शर्ट है काफ़ी अच्छी लगती है। अब आगे जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पहनने के लिए। आप ईजी रहते हैं, फ्री रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। और ये अच्छी भी लगती हैं, स्पेशली वो लोग जो थोड़े स्लिम हैं, उनके लिए तो ये परफेक्ट फिटिंग है। अगर जो मेरे जैसे चबी लोग हैं वो इस तरह के कपड़े पहने तो वो अमूमन थोड़े मोटे लगते हैं। आप अवॉइड करें अगर आपकी फ़िज़ीक मेरे जैसी है या मुझसे थोड़ी ज़्यादा है। अगर तो आप स्लिम हैं और मेरे जैसे लाइक बॉडी आपकी टाइप है तो फिर भी आपको ये सूट करेगी, और अगर हाइट भी अच्छी है तो। एनीवेज, मैं आपको यहाँ पर मेजरमेंट्स बता देती हूँ, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने पास। सबसे पहले हमने बस्ट साइज़ जो है इसका मेजर करना है। ये एथनिक का लार्ज साइज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ से ये देखें, बस्ट इसकी ना थोड़ी जैसे 22 से 2 सेंटीमीटर पीछे है, ठीक है। लाइक 21 आप रख लें, 21.5 रख लें तो ये सफिशेंट रहेगा। लार्ज साइज़ की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो फिर आप इसे 1-1 इंच कम करते जाएंगे। मीडियम के लिए 1 इंच फिर कम हो जाएगा, और स्मॉल के लिए उससे 1 इंच फिर कम हो जाएगा। आप इस तरह इस तरह मेजरमेंट होती हैं ब्रांड्स के कपड़ों की। अब कमर की बात करते हैं। कमर से जो है ना ये 22.5 है। ये इसलिए क्योंकि कमर से तो थोड़ा टाइट होना चाहिए, लेकिन इसकी शेप ना थोड़ी इस तरह है, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इस वजह से आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी इस तरह को बाहर को निकल रही है, दैट्स वाई इसकी ऐसी शेप है। आप चाहें तो आप इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनली कुर्ता स्टाइल स्ट्रेट शर्ट होती है ना वो ऐसे ही होती है, उसकी कोई डेप्थ नहीं होती। चेस्ट एंड वेस्ट हमारी आम तौर पर जो हम लेडीज़ हैं, हमारी चेस्ट और वेस्ट ये सेम होती है ऑलमोस्ट। इसमें 1 इंच का शायद डिफरेंस होता हो जब हम ऐसी फिटिंग बनाते हैं। कमर से थोड़ी डीप होती है, ठीक है, फिर ही हमारी अच्छी फिटिंग आती है। लेकिन कुर्ता स्टाइल बिल्कुल सीधा होता है, दैट्स वाई फिर इसकी इस तरह की मेजरमेंट आएगी। ये थोड़ी सी एयरलाइन टाइप बनी हुई है ऊपर से भी, इसलिए ऊपर से इसका तकरीबन 21.5 है, नीचे से इसका 22 हो गया है कमर से। और अब जो है मैं वेस्ट की अगर बात करूँ, तो वेस्ट है इसकी 24, ठीक है। तो ये बड़ी प्यारी मुझे इसकी फिटिंग आती है, लूज़ लूज़ सी, और अच्छी लगती है। ये लंबी भी आप बनवा सकती हैं, छोटी भी बनवा सकती हैं शलवार के साथ, और लंबी बनवानी है तो ट्राउज़र के साथ। और अगर मैं इसके घेर की बात करूँ तो इसका जो घेर है ना वो थोड़ा सा एयरलाइन टाइप बना हुआ है, तो अगर उसकी भी आपको साइज़ चाहिए तो यहाँ पर मैं ये शो कर देती हूँ। इसका जो घेर है वो तकरीबन है, ये देखें, ये 28 इंच है। 28 इंच जो होता है ना वो कलियों वाली कमीज़ या कुर्तों का होता है, वो जो कलियों वाला कुर्ता होता है ना, थोड़ी एयरलाइन शेप का होता है। 28 to 30 जो आम हम लेडीज़ का होता है ना, मेरे साइज़ की लाइक लार्ज अगर आप पहनते हैं तो आपका 25 होगा स्ट्रेट घेर, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट शर्ट कुर्ता स्टाइल में वो 25 होगा। ये थोड़ी सी एयरलाइन, ऊपर से ही एयरलाइन है, इस वजह से इसका 28 आ रहा है। तो आप उस हिसाब से, आप अपने हिसाब से आप लिख भी सकते हैं और उसको कर भी सकते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको ना किसी दिन पहन के भी दिखाऊंगी, बड़ा प्यारा ये लगता है। लेकिन इसकी शलवार ना थोड़ी सी छोटी है मुझे, जिसकी वजह से मैं इसको इतना पहन नहीं रही। तो कभी सोचती हूँ उसके ऊपर थोड़ी बेल्ट लगवा लूँ या कुछ कर लूँ। खैर मैं अभी वो भी आपको दिखाती हूँ। स्लीव्स जो इसके हैं कुर्ता स्टाइल के, ये सेम इसी तरह के होते हैं हर स्टाइल में।
चाहे वो तरीज़ों वाला कुर्ता है, वो सिंपल कुर्ता है या फिर स्ट्रेट कुर्ता है। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका है तकरीबन 8.5 इंच, ये देखें एग्जैक्टली 8.5 इंच इसका बाजू की चौड़ाई होगी, ठीक है। और लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये थोड़ा 3/4 टाइप में बना हुआ है और इसके जो तीरा है ना वो आप अपने हिसाब से रखेंगे। ये जो है ना ये दूसरी तरीके से बना हुआ है, ये देखिए इसके आपको सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं, ये कंधे से ये गले से जुड़ रहा है, ये तिरछा बना हुआ है। सो ये आइडियल नहीं है कुर्ता। कुर्ता होता है या तो गोल या ऐसे करके थोड़ा सा चौकोर। वो आप अपने टेलर को अपने हिसाब से कह सकते हैं, तो उसकी मेजरमेंट वो आपके कंधे के हिसाब से लेगा, ठीक है, या आपकी किसी भी कमीज़ के हिसाब से। कुर्ते में ऊपर से कुछ नहीं होता, आर्म होल थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर से तीरा एग्जैक्ट आपकी शेप का होगा, वरना आपकी शर्ट जो है ना वो लटकेगी। और हाँ, अगर आपकी शर्ट बैगी स्टाइल है तो फिर आपका तीरा जो है थोड़ा बड़ा होगा, वो आपके हिसाब से होगा। मैं आपको इसकी ना ट्राउजर्स भी दिखाती हूँ। इसके ना ट्राउज़र का डिज़ाइन तो बहुत प्यारा लगा था मुझे। ये देखें ज़रा, ये जो साइड पे आती है ना सिलाई, वो उस पर उन्होंने इस तरह करके एक बड़ा सा प्लेट डाला हुआ है जस्ट लाइक दिस, और उसको अंदर से ये देखें बंद किया। जब आप चलते हैं ना फिर ये प्लेट खुलता है, और नीचे उन्होंने पांचे से भी इसको प्लेट इस तरह फिक्स करके फिर पांचा बनाया। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ना इसकी जो शलवार है वो मुझे ना थोड़ी लेंथ कम है, क्योंकि मैं तकरीबन पहनती हूँ 38, 39, 40। शादी से पहले तो 40 पहना करती थी मैं, बहुत ऊपर करके बांधती थी शलवार, लेकिन अब मैं 38 पहनती हूँ। सो ये मुझे ना थोड़ी कम लगती है, और इसकी जो बेल्ट है ना वो इतनी सी बनी हुई है। अब मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ, मैं इसको उधेड़ दूँ और ऐसा ही सेम कलर का कपड़ा ला के, लॉन ला के, या कोई भी किसी किस्म का अरेबियन लॉन टाइप ऊपर बेल्ट डाल लूँ, तो मेरी आइडियल शलवार बन जाएगी और ये यूटिलाइज भी हो जाएगी, फिर बहुत ज़बरदस्त लगेगी। लेकिन मुझे ना उधेड़ने वाले काम से नफ़रत है। मुझसे आप 10 सूट सिलवा लें, उसके मुकाबले में अगर आप मुझे कहेंगे ना कि एक सूट उधेड़ दे, तो मैं नहीं वो काम करूँगी। मुझसे आप कहेंगे ना कि इसके बदले चले आप 5 सूट सी दें, 10 सूट सी दें, वो मैं खुशी खुशी सी लूँगी। तो इतना सा काम है उधेड़ने वाला, लेकिन मेरी जान जा रही है इसको करते हुए। एनीवेज, अब मैंने सूट तो ज़ाया नहीं करना। यहाँ तो ये हो सकता है कि मैं इधर कोई लेस लगा लूँ। मैंने एक दफ़ा पहले भी किया था, पता नहीं क्यों छोटी शलवारें बनाते हैं। मैंने केसरिया से लार्ज साइज़ की शलवार ली थी, बड़ी ज़बरदस्त, केसरिया ब्रांड की, सेल पे थी, लेकिन उसकी भी लेंथ मुझे छोटी थी। फिर मैंने चौड़ी सी लेस लगाई और मैंने वो काफ़ी साल पहनी शलवार, काफ़ी शर्ट्स के साथ। मैं मतलब शर्ट्स बना लेती थी, और ब्लैक शलवार आपको पता है कितने प्रिंट्स के साथ चल जाती है। एनीवेज, इसकी अगर मैं आपको लेंथ बताऊँ ना, मैं खुद भी देख लूँ कि भाई इसकी कितनी लेंथ कम है जो मुझे इतनी ये छोटी लगती है। मैं इसमें कंफर्टेबल इतनी नहीं हूँ, ऊपर सी चढ़ जाती है। हाँ, ये देखिए ना, ये कितनी कम है, ये है 35 इंचेस। तो सेल में जब आप कपड़े लें ना, तो इस चीज़ को भी कंसीडर करें कि साइज़ ऊपर नीचे होते हैं, वहाँ पे खड़े होके या तो मेजर कर लें या फिर पहन के देख लें, क्योंकि सेल में फिर इसी तरह के आर्टिकल्स आते हैं। अब 35 इंच है, मैं पहनती हूँ 4 इंच, मुझे ये कम है। तो आप सोचें कि मैं इसीलिए अनकम्फर्टेबल हूँ। खैर, मैं अब इसको उधेड़ के ना कुछ ना कुछ करूँगी, या मेड को कहूँगी मुझे उधेड़ दे। खैर, मैं ऐसा कपड़ा ला के फिर ऊपर बेल्ट सीलूँगी। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, प्लीट्स डली हुई हैं इसके अंदर, तो वो मेरे लिए इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं चंद मिनट्स में कर लूँगी। लेकिन ये कि चले मेरा सूट जो है ना वो यूटिलाइज़ हो जाएगा। मुझे इसकी शर्ट का प्रिंट इंतहा से ज़्यादा पसंद है। मुझे इस तरह के मॉडर्न से प्रिंट्स बड़े पसंद है। ये देखिए, इसमें बकल्स बने हुए हैं, बेल्ट्स बनी हुई हैं, चेनें बनी हुई हैं, तो इस तरह के प्रिंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो ये थी पूरी डिटेल मेजरमेंट्स की। मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी और उन्होंने मुझे कोई 4-5 दफ़ा कह दिया है, और मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी ना, मैंने कभी किसी की बात को इतना डिले नहीं किया। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया है, वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो आप उनके पेज तक पहुँच जाएंगे। और अपनी गारंटी भी आपने मंगवाना है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, मैंने जो ड्रेसेस मंगवाए, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। आप फर्दर उनको चेक कर सकते हैं। दिखने में उन्होंने हर चीज़ की वीडियो बनाई हुई है, हर चीज़ दिख रही है, सब कुछ है। दिखने में चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, दैट्स वाई मैंने देखने से अंदाज़ा हो जाता है ना, तो इस वजह से मैंने फिर वो चीज़ें ऑर्डर की थी। और आप लोग भी एक एक वीडियो चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा फिर उनसे प्राइस और हर चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टा का जो पेज है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।